Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to HR tutorial designed to help beginners and professional powered by MZ YouTube चैनल। और आज की इस वीडियो में हम देखेंगे ट्रांजिशनल मेथड ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल। जो इसमें हमारे पास सबसे पहला जो हमारे पास इसमें मेथड आता है परफॉर्मेंस अप्रेजल को ट्रांजिशनल मेथड के थ्रू जज करने का, उसमें आता है रेटिंग स्केल्स मेथड। इट इज़ अ पॉपुलर ट्रांजिशनल मेथड ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल के ये एक बहुत मशहूर रिवायती मेथड है परफॉर्मेंस अप्रेजल को चेक करने का। इन दिस मेथड रेटिंग स्केल इज क्रिएटेड टू evaluate the performance of employees against certain parameters। कि इस तरीक़ाकार में कुछ पैरामीटर्स के खिलाफ मुलाजमीन की कारकर्दगी का अंदाज़ा लगाने के लिए एक दर्जा बंदी का पैमाना तश्कील दिया जाता है। दिस पैरामीटर यूजुअली इंक्लूड हीज एटीट्यूड, अटेंडेंस, पंक्चुअलिटी एंड इंटरपर्सनल स्किल्स। के इस पैरामीटर में बुनियादी तौर पर जो होते हैं आमतौर पर एटीट्यूड, अटेंडेंस और पंक्चुअलिटी और इंटरपर्सनल स्किल्स होती हैं। The rating scales used in this method range from 1 to 10. Low score indicates negative feedback and high score indicate positive feedback। कि इसमें जो रेटिंग जो यूज़ होती हैं वो उसकी रेंज 1 से 10 होती है। जो लो स्कोर होता है वो इंडिकेट कर रहा होता है नेगेटिव फीडबैक को, और इसी तरह हाई स्कोर इंडिकेट कर रहा होता है पॉजिटिव फीडबैक को। ठीक है, तो ये एक फर्स्ट वे है जिसमें परफॉर्मेंस अप्रेजल में जो होता है ट्रेडिशनल मेथड में। सो अगर हम सेकंड की बात करें तो वो आ जाता है चेकलिस्ट मेथड। इन दिस मेथड चेकलिस्ट इज प्रिपेयर्ड के इस मेथड में एक चेकलिस्ट प्रिपेयर की जाती है। इट इज कंप्राइज्ड ऑफ डिस्क्रिप्टिव स्टेटमेंट रिलेटेड टू बिहेवियर ऑफ द एम्प्लॉय। के इसमें जो होता है एम्प्लॉय के बिहेवियर के जो एम्प्लॉयज़ का बिहेवियर होता है उसके रिलेटेड एक डिस्क्रिप्टिव स्टेटमेंट होती है। ईच स्टेटमेंट हैज़ टू ऑप्शन। के हर स्टेटमेंट होती है उसके आगे दो ऑप्शन होते हैं, यस और नो और ट्रू और फॉल्स। के यस और नो या ट्रू और फॉल्स इस तरह के दो ऑप्शंस उसके आगे मेंशन होते हैं। द रेदर कैन चूज वन आउट ऑफ टू ऑप्शन which he thinks correctly describe the behavior of the employee। के इसमें फिर जो होता है वो दो में से कोई एक ऑप्शन को चूज करता है जो कि करेक्टली डिस्क्राइब कर देते हैं बिहेवियर ऑफ द एम्प्लॉय के बिहेवियर को। सो थर्ड हमारे पास जो आ जाता है वो आता है फोर्स्ड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। ठीक है, इसमें क्या होता है, दिस मेथड वाज पॉपुलर इन बिग ऑर्गेनाइजेशन। ये बड़ी जो ऑर्गेनाइजेशन होते हैं उनमें ये एक पॉपुलर मेथड है। It is based on the fact that can performance of employees varies greatly in an organization। कि इसमें जो होता है फैक्ट के ऊपर ये बेस्ड कर रहे होते हैं और परफॉर्मेंस ऑफ एम्प्लॉयज जो होती है वो वेरीज ग्रेटली हो रही होती है इन किसी ऑर्गेनाइजेशन में। सम वुड बी मोर प्रोडक्टिव एंड सम वुड बी लेस प्रोडक्टिव। के कुछ होते हैं वो बहुत ज़्यादा मोर प्रोडक्टिव होते हैं और कुछ होते हैं लेस प्रोडक्टिव होते हैं। सो इन दिस मेथड the manager is forced to distribute employees on the basis of their performance on all points of the bell shaped scale। के इस तरह जैसे ये आपको एक डायग्राम में नज़र आता है, इसमें एक मैनेजर होता है वो फोर्स डिस्ट्रीब्यूट एम्प्लॉयज़ को जो होता है उनकी परफॉर्मेंस की बेस के ऊपर एक बेल शेप में स्केल देता है। सो सम फॉल इनटू अंडरस्टैंडिंग जोन, सम इनटू एवरेज एंड सम इनटू द बॉटम रीजन ऑफ द कर्व स्केल। के कुछ लोग होते हैं जो इसमें आउटस्टैंडिंग जोन में फॉल कर रहे होते हैं, कुछ होते हैं वो एवरेज जोन में फॉल करते हैं और कुछ जो होते हैं वो रेड जोन में, मतलब जो इसका बॉटम रीजन होता है उसके अंदर फॉल कर रहे होते हैं। So the fourth is critical incident method। Critical incident method gives emphasis on critical behavior of employees such as the reaction of employee to a certain situation। जो critical incident method है ये employees को जो होता है उसके critical behaviors के ऊपर
लाइक रिएक्शन होता है जो एम्प्लॉयज़ का सर्टेन सिचुएशन में, उसके ऊपर ये डिपेंड कर रहा होता है। सम सो इट इज़ इन दिस मेथड द परफॉर्मेंस इज एवलेटेड अगेंस्ट अ लिस्ट ऑफ क्रिटिकल बिहेवियर। सो इस मेथड में जो परफॉर्मेंस होती है उसे एवलेट किया जाता है अगेंस्ट द लिस्ट ऑफ critical behaviors. For example, on July 22, the manager eventually handle an annoyed customer के 22 जुलाई को मैनेजर ने जो है एफिशिएंटली हैंडल किया है एक annoyed कस्टमर को। ही वाज वेरी prompt एंड पोलाइट इन सॉल्विंग द इशू। वो मसले को हल करने में बहुत जल्द और शाइस्ता था। इट इज़ अ पॉजिटिव क्रिटिकल इंसिडेंट। तो ये एक मुस्बत नाक वाक़या है, ठीक है। ऑन द जुलाई 22 द मैनेजर वाज वेरी रूड इन हैंडलिंग एन अनॉयड कस्टमर। इट इज़ अ नेगेटिव क्रिटिकल इंसिडेंट के 22 जुलाई को मैनेजर ने जो है एक रूड वे में एक जो है कस्टमर को उसने मतलब ट्रीट किया, तो इट इज़ अ नेगेटिव क्रिटिकल इंसिडेंट। तो वो एक नेगेटिव क्रिटिकल इंसिडेंट है, तो इस तरह वो इससे स्कोर करते हैं। सो 5 पे आता है इजी मेथड। इन दिस मेथड द रेदर राइट्स आर डिस्क्रिप्शन अबाउट द बिहेवियर एंड परफॉर्मेंस ऑफ द एम्प्लॉय। के इसमें जो होता है इस मेथड में जो परफॉर्मेंस एम्प्लॉय की होती है उसे डिस्क्रिप्शन की शेप में राइट किया जाता है। द डिस्क्रिप्शन इंक्लूड ऑल रेलेवेंट इंफॉर्मेशन लाइक एम्प्लॉय एटीट्यूड, जॉब नॉलेज, करंट परफॉर्मेंस एंड पोटेंशियल फॉर ग्रोथ। तो इसमें इस डिस्क्रिप्शन में एम्प्लॉय से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन लिख दी जाती हैं, जैसे कि एम्प्लॉय का एटीट्यूड, जॉब नॉलेज, करंट परफॉर्मेंस और पोटेंशियल फॉर ग्रोथ, कि उसमें कितना पोटेंशियल है ग्रोथ के लिए। सो सिक्स जो हमारे पास मेथड आ जाता है वो आ जाता है कंप्राइज मेथड। सो इन दिस मेथड वन पार्टिकुलर ट्रेट इज कंसिडर्ड टू एवलेट द एम्प्लॉयज। इस मेथड में जो ये है वो मुलाजमीन का अंदाज़ा करने के लिए एक ख़ास खसलत पर गौर किया जाता है। बेस्ड ऑन द ट्रेट ईच एम्प्लॉय इज कंपेयर्ड विद अदर ऑन 1-to-1 बेसिस इन द पेयर्स। तो इस खसलत की बिना पर हर मुलाजिम की जोड़ी में दूसरे के साथ एक से एक बुनियाद पर मुआजना किया जाता है। So the possible number of pairs is calculated by the formula n1 into 2 n in the number of employees to be evaluated. So इस जो है तशखीस करने के लिए मुलाजमीन की जो तादाद होती है उसे एक फार्मूला के थ्रू, ये जिस तरह फार्मूला है उसके थ्रू इन्होंने एवलेट किया जाता है। लेट अस अंडरस्टैंड इट विद एन एग्जांपल। चले आए हम इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। देयर आर 5 एम्प्लॉयज ए बी सी डी ई हु आर टू बी एवलेटेड, के यहाँ पे हमारे पास 5 एम्प्लॉयज हैं ए बी सी डी ई। सो ऑन अप्लाइंग द फार्मूला 5 minus 1 by 2 देयर विल बी 10 पेयर्स टू बी कंपेयर्ड, कि अगर हम इस फार्मूला का यूज़ करते हैं तो यहाँ पर 10 जोड़े जो होते हैं वो आपस में मुकाबले में आ जाते हैं। ए विद बी, बी विद सी, सी विद डी, डी विद ई, ठीक है। तो ये जैसा कि हो गए ए और बी और सी और डी और ई। इसी तरह फिर ए विद सी, बी विद डी और सी विद ई, ए विद डी, बी विद ई और ए विद ई। इस तरह के हमारे पास ये 10 जोड़े बन जाते हैं। फिर वो उनकी परफॉर्मेंस एक दूसरे के साथ मैच करके, ठीक है, तो वो इस जो है अप्रेजल को वो उन्हें रेटिंग असाइन करते हैं। सो इस मेथड को पेयर्ड कंपैरिजन मेथड कहा जाता है। सो 7 पे आ जाता है फील्ड रिव्यू मेथड। दिस मेथड इज बेस्ड ऑन सुपरवाइजर्स ओपिनियन ऑन द परफॉर्मेंस, बिहेवियर एंड स्किल ऑफ द एम्प्लॉय। के ये जो फील्ड रिव्यू मेथड है इसमें जो होता है महारत के बारे में आला अफसर की राय जो होती है उसके ऊपर ये जो होता है रिव्यू किया जाता है।
The HR specialist asks senior to answer question related to employee or employment and appraises the employee on the basis of feedback received from the supervisor. इसमें जो HR जो होता है वो सीनियर से मुलाजिम की मुलाजमत से मुतल्लिक सवालात के जवाब करता है और जो उसके सीनियर से जो तासरात मिलते हैं या जो फीडबैक मिलता है उसकी बुनियाद पर वो जो होता है उसे रेट करता है उसके एम्प्लॉय को और इस मेथड को फील्ड रिव्यू मेथड कहा जाता है। सो 8 पे हमारे पास आ जाता है कॉन्फिडेंशियल अप्रेजल मेथड। दिस मेथड इज मोस्टली यूज्ड इन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन टू मेक डिसीजन रिगार्डिंग प्रमोशन एंड ट्रांसफर ऑफ द एम्प्लॉय कि ये जो मेथड होता है ये ज़्यादातर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में यूज़ किया जाता है रिगार्डिंग टू प्रमोशन एंड ट्रांसफर ऑफ द एम्प्लॉय। the senior prepare the confidential report on the performance behavior and other traits of the employee कि ये जो सीनियर होता है वो कॉन्फिडेंशियली रिपोर्ट प्रिपेयर कर रहा होता है अगेंस्ट द परफॉर्मेंस बिहेवियर एंड अदर ट्रेड्स ऑफ द एम्प्लॉय। द रिपोर्ट इज सपोज नॉट टू बी रिवॉल्व टू एनीवन कि ये जो रिपोर्ट होती है ये किसी के साथ शेयर नहीं करते। इट इज सेंड इनटू in a sealed cover to the concerned officials who apprise the employee on the basis of this report and take decision accordingly कि ये जो होती है ये एक सील्ड कवर में कॉन्फिडेंशली जो होती है जो कंसर्न ऑफिशियल्स होते हैं उनको ये सेंड की जाती है फिर वो इस रिपोर्ट के बिहाफ पर डिसीजन लेते हैं कि इसको आया ट्रांसफ़र कर दी जाए ठीक है या इसे प्रमोशन दी जाए या नहीं। तो ये जो कॉन्फिडेंशियल अप्रेजल मेथड है ये मोस्टली यूज होता है गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में लेकिन कुछ प्राइवेट सेक्टर हैं वो भी इसको यूज़ कर रहे हैं। So thank you for more videos about HR tutorials. Subscribe our YouTube channel. Take care.